बिहार में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और चुनाव को लेकर ये सभी पार्टियां अपने अपने वादे, अपने अपने दावे सामने रख रही हैं। आरजेडी ने इस बार नीतीश की सत्ता से विदाई का वायदा किया है, लेकिन कैसे? आरजेडी तो अभी खुद पारिवारिक कलह में फंसी हुई है, पार्टी पर भी टूट का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कैसे आरजेडी नीतीश को सत्ता से बेदखल कर पाएगी? बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लालू यादव ने परिवार पार्टी से बड़े बेटे को बाहर कर दिया है। तेज प्रताप ने पिता लालू और मां राबड़ी को मनाने के लिए सोशल मीडिया पर संदेश लिखा तो तेजस्वी ने बयान दिया कि परिवार और पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। तेज प्रताप ने अपने संदेश में जयचंद की भी बात कही। तो क्या लालू परिवार से और पार्टी से तेज प्रताप को साजिशन निकाला गया? उधर आरजेडी के अंदर तेजस्वी के समर्थन की भी आवाज उठी है, यानी बाप बेटे और भाई के बीच सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। अब तेज प्रताप क्या करेंगे? राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति खून में है, क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर अपनी नई पार्टी खड़ी कर आरजेडी के लिए चुनौती बनेंगे? भाई का इमोशनल कार्ड, भाई ने कर दिया तार तार। तेज प्रताप की भावुक अपील, तेजस्वी ने कर दी खारिज। चुनाव से पहले बिखराव, तेज प्रताप से घर में तनाव। बाप बेटा भाई, छिड़ी सियासी लड़ाई, करने चले थे चुनाव में फतह, पहले ही घर में मच गई कलह। लालू यादव के परिवार में मचा घमासान, क्या नए सियासी समीकरण को जन्म दे रहा है? क्या तेज प्रताप यादव पार्टी के टुकड़े कर देंगे? तेज प्रताप यादव अपने ही पिता और भाई के खिलाफ नई पार्टी बनाएंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कई सवाल आरजेडी समर्थकों से लेकर सत्ता पक्ष के बीच उठ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी को जहां झटका लगेगा वहीं सत्ता पक्ष चैन की सांस लेगा। क्या वाकई लालू परिवार में हालात यहां तक पहुंच गए हैं? ये जानने समझने के लिए आपको ताजा हालात समझने होंगे। पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप की अपने परिवार से सीधी बातचीत तक बंद हो चुकी है। इसलिए तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए परिवार को मनाने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लालू यादव और राबड़ी यादव के नाम इमोशनल मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश है तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का केस चलने के बीच तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी पर मचे उथल पुथल के बाद तेज प्रताप की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया थी। अब तक तेज प्रताप ने ना तो मीडिया से कुछ कहा था और ना ही कोई बयान दिया था। परिवार के नाम सोशल मीडिया पर लिखे संदेश में एक नाम ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। लालू यादव और राबड़ी को अपनी दुनिया बताने वाले तेज प्रताप ने जयचंद का जिक्र किया। जयचंद यानी गद्दार। सवाल उठने लगे कि लालू परिवार में कौन गद्दार है जो तेज प्रताप के खिलाफ है? कौन है जो लालू परिवार में जयचंद की तरह लालची है? इन सवालों के जवाब मिलते इससे पहले ही लालू यादव के छोटे बेटे और तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी ने बड़े भाई की भावुक अपील को सिरे से नकार दिया। तेज प्रताप की घर वापसी के सारे दरवाजे एक झटके में बंद कर दिए। बड़े भाई की आखिरी आस अधूरी रह गई। मतलब साफ है, तेजस्वी के मुताबिक घर का और पार्टी का मुखिया रहते लालू यादव ने जो आदेश पारित कर दिया तो कर दिया। अब तेज प्रताप की ना तो घर में ही ना ही पार्टी में वापसी होगी। जाहिर है पिता पुत्र यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच तमाम नफा नुकसान पर मंथन के बाद ही तेजस्वी ने ये बयान दिया है। लेकिन तेजस्वी के बयान के उलट आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप यादव का बचाव करते हुए उन्हें बेगुनाह बताया और कहा कि पिता के तौर पर लालू यादव को पुत्र तेज प्रताप को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना और वो बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानते। रामनो लोहिया के हम लोग बच्चे मुँह पर चलने वाले, उन्होंने शब्द क्रांति में किताब लिखी कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया जिसकी वो घोषणा स्वयं करेगी तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता।
लालू परिवार में भूचाल शुरू हुआ प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से। पोस्ट भी तेज प्रताप की सोशल मीडिया आईडी से ही हुआ। हालांकि विवाद बढ़ा तो तेज प्रताप ने सोशल मीडिया आईडी हैक होने की बात कहकर बचने की कोशिश की, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। हंगामा मचना था तो मचा भी। परिवार के भीतर से ये भी कहा गया कि तेज प्रताप के तलाक की एलिमनी के तौर पर ऐश्वर्या राय को 36 करोड़ रुपए देने से बचने के लिए लालू परिवार ने तेज प्रताप को पार्टी और घर से बेदखल करने का स्वांग रचा। ये आरोप तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने ही लगाया। बहरहाल पार्टी और घर में अनुशासन का हवाला देकर तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आरजेडी में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। परिवार ने तो एक मत में और एक झटके में तेज प्रताप से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, लेकिन क्या पार्टी के अंदर तेज प्रताप का एक सुर में विरोध हो सकेगा? पार्टी सांसद सुधाकर सिंह ने जिस तरह से तेज प्रताप का बचाव किया है, क्या पार्टी के अंदर और नेता अंदर ही अंदर तेज प्रताप के पक्ष में नहीं होंगे? अगर तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या आरजेडी से टूटकर कई नेता तेज प्रताप के साथ खड़े नहीं होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार का कद्दावर राजनीतिक परिवार, उस परिवार में मची हलचल और इसके साथ इस बात की आहट कि इसी साल में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार भाई हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। और एसके दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से मेरे साथ जुड़ गए। इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, रितेश, ये आरजेडी की लालटेन जो है इसकी रोशनी इस वक्त कहां जा रही है? तेज प्रताप के घर तो यकीनी तौर पर नहीं जा रही होगी, तो रोशनी कहां है और क्या अब कोशिश हो रही है जयचंदों के जरिए इस रोशनी को बुझाने की? रितेश। बिल्कुल देखिए, जब उसमें धार नहीं रहती है तो रोशनी जो है ना, हम देहाती भाषा में उसको बोलते हैं कि वो भकभकाती है। यानी रोशनी एक सीधी दिशा में या पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाती है। आरजेडी के साथ भी वही स्थिति हो गई है। उसकी भी स्थिति ये हो गई है कि पार्टी की रोशनी, परिवार की रोशनी कहाँ जा रही है किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब देखिए कि जयचंद, अब तलाश हो गई है कि वो जयचंद कौन है, वो परिवार वाला जयचंद कौन है, वो पार्टी वाला जयचंद कौन है। और जयचंद जो है वो लालू परिवार में इतना उसकी उतनी पैठ हो गई है कि उसने बड़े बेटे को ही पार्टी से निष्कासित करा दिया, परिवार से बेदखल करा दिया। तो ये चर्चाएं खूब हो रही है। देखिए कि जब जब लग रहा है ना कि सारी चीजें जो है वो थम चुकी हैं, अब लग रहा है कि सारी चीजें सामान्य होंगी, उसी समय कोई ट्वीट आ जा रहा है, कोई फेसबुक पोस्ट आ जा रहा है। देखिए कि निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव बिल्कुल सामने नहीं आए। सामने कौन आया? तो सामने आया आकाश यादव। उसने कई सारी बातें रखी, लेकिन उसके बाद फिर तेज प्रताप यादव आते हैं और वो एक एक कर जवाब देते हैं, जयचंद की तरफ इशारा करते हैं। अब जयचंद के कौन है ये सारे लोग, कुछ ज्यादातर लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं वो जयचंद कई लोगों में देख भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आप देखिए कि सुधाकर सिंह वो नेता जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, जब वो मंत्री थे, और पहले दिन से ही उन्होंने नीतीश सरकार और नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तेज प्रताप यादव की उनके पिताजी यानी जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आरजेडी के, उनके साथ तनातनी की खबरें कई बार आती हैं। वो सुधाकर सिंह अगर तेज प्रताप यादव के समर्थन में आते हैं तो ये सिचुएशन अलार्मिंग है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो तेज प्रताप यादव का समर्थन कर दे, उनके समर्थन में कुछ बोल दे। क्योंकि देख लीजिए, पार्टी का चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कोई तेज प्रताप यादव के मसले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जो प्रवक्ता जो आए दिन बीजेपी जेडीयू पर हमलावर रहते हैं, वो फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो तेज प्रताप की पार्टी में क्या हैसियत है, परिवार में क्या हैसियत है, ये बताने के लिए काफी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने बेबाकी से बयान दिया है, इसने आगे की स्क्रिप्टिंग, आगे की कहानी को तय कर दिया है कि आने वाले समय में जिन लोगों ने तेज प्रताप यादव को काफी कमजोर समझ लिया है, वो कमजोर समझने की भूल ना करें। क्योंकि तेज प्रताप यादव को समर्थन करने के लिए बाहरी पार्टियों में लोग नहीं है, बल्कि उनके पार्टी में भी अब उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो ये आने वाले समय की राजनीति की सुगबुगाहट है। बाकी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी
सारी चीजें जो है ठीक वो है। पब्लिक डोमेन में सामने आ जाएंगी। सामने आ जाएंगी और पब्लिक डोमेन में सामने आने का ही डर सबसे बड़ा है इस वक्त बिहार की राजनीति में। राकेश पोद्दार जी मेरे साथ इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या यही सबसे बड़ा डर इस वक्त राजद में है या लालू परिवार में है कि सब कुछ अगर पब्लिक डोमेन में सामने आ गया तो इस साल नवंबर या दिसंबर में जो जनता के सामने जाने की बात है वो जाने का रास्ता राजद के लिए कठिन हो जाएगा? राकेश पोद्दार जी। देखिए, बिहार की जनता, बिहार पूछता है, बिहार क्या बताइए कि जयचंद है कौन, पहला नंबर। और दूसरे नंबर आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, वो परिवार से निकल ही नहीं पा रहे। परिवार से अगर निकलेंगे तभी बिहार का भला हो सकता है, लेकिन वो परिवार से नहीं निकल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, आज वो अपने परिवार में उलझे हुए हैं। लेकिन पूछता है बिहार कि जयचंद है कौन। तेज प्रताप जी आज बताने का काम करें, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात किसने किया, तो लालू जी बताएं इस बात को। बिहार में दल पिछड़े और दलितों के वंचितों का हक किसने मारा, लालू परिवार में हक मारा। जयचंद है कौन। जयप्रकाश नारायण जी की आंदोलन जो सामाजिक आंदोलन थी, नैतिकता की आंदोलन थी, उसका मोह किसने लूटा, किसने दलितों की हत्या की, दलितों के आचरण को किसने लूटने का काम किया, तो लालू जी ने लूटा। जयचंद है कौन। बिहार में एक जाति दूसरी जाति को लड़ाई लड़ाने वाला अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। बताएं कि जयचंद है कौन। उत्तर और भारत के राजा 1192 के गोरी महागोरी जी थे, मोहम्मद गोरी जो थे, उन्होंने मिलकर पृथ्वीराज चौहान जी को मिलकर हराने का काम किया। वही बात को तेज प्रताप जी आज उठाने का काम कर रहे हैं कि जयचंद है कौन। तो जयचंद के बारे में तेज प्रताप जी को बताना चाहिए, बिहार की जनता को कहना चाहिए। और तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि तुम अर्जुन हो तेजस्वी, लेकिन मैं कृष्ण हूं और कृष्ण की सेना आप ले लो, लेकिन कृष्ण को नहीं ले सकते हो। तो तेजस्वी जी और तेज प्रताप में आपस में कहीं बन नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को लालू परिवार लगातार ठगने का काम किया, चाहे 1974-75 में ठगा, चाहे 1990 से लेकर 2005 के बीच में ठगा। ये सिर्फ पूरा का पूरा परिवार से निकल ही नहीं रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक बात को स्पष्ट रूप से पूछना चाहती है और कहना चाहती है कि जंगल राज की विरासत और लालू जी की राजनीतिक विरासत कोई संभाल रहा है तो तेजस्वी जी संभाल रहा है। और पूछते यार इनसे कि जयचंद के बारे में बताइए। और हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमेशा चुनाव में विकास की राजनीति करेंगे, जो हमने संकल्प लिया उस पर राजनीति करेंगे। देश के प्रधानमंत्री बिहार 2014 और 25 के बीच में 50 बार बिहार आए और बिहार में आकर उन्होंने बिहार को सौगात दिया, चाहे 14 में विशेष पैकेज के माध्यम से हो, चाहे बजट 2025 और 26 के बजट में उन्होंने किस प्रकार बिहार को बजट में सबसे ज्यादा पैसा देने का काम किया। इस बार भी बिहार आए 50वां बार जो बिहार आए, उन्होंने बिहार में आते हैं 50,000 करोड़ का बजट देकर बिहार को विकसित किया। और बिहार में आते हुए औरंगाबाद अलवर के नजदीक एक एनटीपीसी का सबसे बड़ा उद्योग। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये चर्चा क्योंकि एक बिहार का एक बड़ा राजनीतिक कुनबा है, जैसे बिहार की सत्ता पर दावेदारी भी रखी है, टक्कर भी दी है बीजेपी और जेडीयू को, लेकिन जो कुछ अब तक होता चला आ रहा है, मनीष यादव भाई, तेजस्वी ने कहा जब लालू जी ने निकाल दिया परिवार और पार्टी से, तब तेजस्वी ने कहा कि निजी और पारिवारिक या राजनीतिक बातें अलग होती हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो जब परिवार से निकाल दिया तो तेजस्वी ये जबान बोलते रहे। ये सब कुछ एक ऐसा क्या पहले से गढ़ा हुआ ड्रामा आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि जो पोस्ट तेज प्रताप सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं, बाद में लौट के आके कहते हैं मेरा अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद दूसरी बार जब पोस्ट करते हैं कहते हैं जयचंद हैं, वो जयचंद कहाँ हैं? तो सारे सिरे तेज प्रताप छोड़ रहे हैं। हो क्या रहा है राजद में? नहीं, देखिए, तेज प्रताप जी ने जो उनका आचरण है उससे बिहार की महिला समाज काफी आलोचना कर रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार। बिहार के यादव समाज आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार का आलोचना कर रहे हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी नाटक कर, मैंने ये नौवा अजूबा देखा
कि उन पर सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से कार्रवाई की गई। मैंने आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखी। लेकिन जब बिहार के तमाम दलों ने यह सवाल उठाया तो कल एक लाइन का मैंने पत्र देखा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जारी किया गया। जितनी बातें ट्वीट में लिखी गई थी उससे बहुत ही कम शब्दों में एक लाइन में एक पत्र निकला राजद के द्वारा। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि लालू जी जानते हैं कि जो बिहार में जो तेज प्रताप जी के कारण जो राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में छवि रही, उसका एक उदाहरण पेश किया है तेज प्रताप जी। अब देखिए परिवार में क्या विवाद है, उस पर नहीं जाना चाहते। सबसे बड़ा सवाल है कि तेज प्रताप जी ने ट्वीट किया है कि मुझे पार्टी से दूर करने वाला, परिवार से दूर करने वाला जो व्यक्ति है उसका मैं जल्द खुलासा करूंगा, और वो जयचंद है। तो अब जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी तेज प्रताप जी पे कार्रवाई करने के लिए तुरंत ट्वीट कर दिया उन्होंने, तो अब ये क्यों नहीं बता रहे कि किनके दबाव में आकर आदरणीय लालू प्रसाद जी तेज प्रताप जी के खिलाफ ट्वीट किया। अब आज आ जाइए, आज मैंने देखा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र जो कि बक्सर से सांसद है। अब जो लालू यादव जी ने फैसला लिया, जो कार्रवाई किए हैं, उनके फैसले को सुधाकर सिंह जी चुनौती दे रहे हैं कि नहीं नहीं आपने गलत किया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ लालू जी कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र ही कह रहे हैं कि आपने गलत किया है, तो सुधाकर सिंह जी चुनौती दे रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, भाई तेजस्वी जी हो, पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे हैं। तेज प्रताप जी सार्वजनिक जीवन में है, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी भी वो विधायक हैं। आप सार्वजनिक जीवन में आप जो भी चीज करते हैं लोग आपको फॉलो करते हैं, आप वो देखते हैं। ये आप निजी जीवन की बात बार बार चर्चा क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा देख लीजिए सवाल, राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता उत्तर देने से लगातार भाग रहे हैं। तो बिहार की जनता, बिहार की महिला, बिहार के यादव समाज सब देख रहे हैं और आगामी चुनाव में इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। लालू जी नाटक मत करिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप परिवार से निकाले हैं तो क्या ट्विटर पे कार्रवाई होगी? परिवार से निकाले, मैंने अभी तक कोई पत्र नहीं देखा। अगर आपको लगता है कि तेज प्रताप जी समाज में रहने लायक नहीं है, आप लोक लाज नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, तो आप एक लीगल पत्र जारी करिए कि हमारे पत्र से, हमारे परिवार से ये बेदखल हो गए, हमारे संपत्ति से ये बेदखल हो गए। और उस दिन आप आदरणीय लालू प्रसाद जी का नैतिक मूल्य कहां गया था? जब आवास के अंदर ऐश्वर्या राय जी के साथ मारपीट की जा रही थी, उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया था, उस दिन लालू जी का नैतिक मूल्य कहां गया था? दरअसल लालू जी पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, ऐसा मनीष भाई कह रहे हैं, और बिहार की जनता समझ भी सब कुछ रही है। लेकिन राजद के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि अब समय कम बचा है, छवि जो बिगड़ती जा रही है वो दरअसल पार्टी की छवि खराब कर रही है। एसके दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। एसके दत्ता सर, आपके कई बार कमेंट बहुत तीखे होते हैं लेकिन टू द पॉइंट होते हैं। मुझे राजद में चल रहा है एक घमासान समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाता है, जहां पर इसी तरीके से सत्ता को लेकर पिता पुत्र में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो चर्चाओं का विषय बनी थी और उस पर काफी ज्यादा आर्टिकल्स भी लिखे गए थे। जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में तनातनी की खबरें लगातार आ रही थी, तस्वीरों में भी और बाकी जरिए से भी। क्या यही हो रहा है इस वक्त राजद में? दो बेटों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है और लालू यादव उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं और इसका नुकसान पार्टी उठा रही है। एसके दत्ता साहब, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ यही दुर्दशा होता है और यही हालत होता है और इतिहास गवाह है इस चीज का। आप अगर पहले अगर देखेंगे, आपने समाजवादी पार्टी का आपने ऑलरेडी जिक्र किया है, उस पर मैं जाना नहीं चाहती, पर एआईडीएमके का भी याद कीजिएगा, शशिकला वाला जो विवाद और जयललिता शशिकला और तमाम चीजें, और जिस तरह से फिर विभाजन हुआ एआईडीएमके का, वो कहीं ना कहीं पे एक जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले डीएमके और एआईडीएमके का उस 60 के दशक में जब दोनों पार्टी अलग हुई, और वो भी कहीं ना कहीं पे परिवार और परिवार से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड कई सारी चीजें था, कई सारे एंगल था। बंगाल में आप देख लीजिएगा, अक्सर ये उल्टा उल्टा खबर आते हैं
दीदी और भाई को, यानी कि दीदी और पीसी और भाई को, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में टकराव चल रहा है, ये अक्सर सुर्खियों में रहता है। तो तमाम जितने सारे पारिवारिक पार्टी हैं जहां पे केवल पारिवारिक स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहां पे इस तरह अंतरकलह तो दिखाई देगा और ये कहीं ना कहीं पे विस्फोटक वे में कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी फूट के बाहर आता है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का हर कोई जानता है कि शुरू से ही जिस तरह का रंजिशें रहा है, जिस तरह का आपस में खींचातानी रहा है और टकराव रहा है राजनीतिक स्पेस को लेके कि लालू यादव जी का राजनीतिक जो स्पेस है उसको कौन उसको एक तरह से कैप्चर करे या फिर उत्तराधिकारी कौन है, ये टकराव शुरू से लेके आज तक रहा है। मैं मानता हूं कि तमाम जितने सारे ये जो अभी हाल फिलहाल जितने सारे फोटोज वगैरह आया है ट्विटर पे और जिस तरह से उसके बाद ये घमासान मचा है, वो तो एक पर्सनल कारण है और एक पर्सनल चीजें हैं जिसपे आपका प्रेमिका का भी एक एंगल है, फिर जो डिवोर्स होने वाली जो पत्नी है उनका भी एंगल है और तेज प्रताप का खुद का व्यक्तिगत कैरेक्टर का एक एंगल है। पर इस चीज को अगर मैं अलग कर दूं, मतभेद जो है और मतभेद का जहरीला विष किस वजह से है और किस कारण है, इसको ढूंढने की और खंगालने की बहुत आवश्यकता है। और इसको अगर खंगालेंगे और ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का आपस का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं पे ये परिस्थिति पैदा किया है। आज जो तेज प्रताप यादव ने जो ट्विटर पे जयचांद के बारे में जो किया है, मैं मानता हूं कि शायद इशारा उसी दिशा में ही है और कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि शायद तेजस्वी की तरफ ही इशारा तेज प्रताप यादव ने किया। कल को जब अगर कल को या 10 दिन बाद जब भी खुलासा करे तेज प्रताप यादव जयचांद को लेके, मैं आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा अगर तेजस्वी या फिर तेजस्वी के आसपास के लोग उस गिरोह में आज। तो ये जो खेल है ना, ये खेल का अभी खेला होबे और खेल केवल शुरू हुआ है। खेल शुरू हुआ, सही कह रहे हैं आप। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए और बहुत बड़े पैमाने पे ये सारा चीजें होने वाला है और मुझे लगता है कि जिस तरह का परिस्थिति पैदा हुआ है, शायद इसके चलते आरजेडी में एक आगे जाके वर्टिकल स्प्लिट हो सकता है और ये अगर हुआ तो इसका सीधा फायदा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एकदम सही आपका एनालिसिस है। शायद इसीलिए जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी इस पूरे तमाशे को अभी देख रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका कोई रोल नहीं। ये परिवार से उपजा हुआ ऐसा विवाद है जिसको जनता कसौटी पे कसेगी और जनता इतनी भी भुलक्कड़ नहीं कि 5-6 महीने याद ना रखे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वोट की जो फसल है वो कहीं और उग जाएगी। लेकिन रितेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये पार्टी के बीच में जो विवाद है वो पार्टी के दोफाड़ की तो एक भूमिका तैयार कर ही रहा है, लेकिन तेज प्रताप एक संवैधानिक पद पर है, विधायक हैं चुने हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर, उन्होंने अपनी प्रेमिका को लेकर जो सब कुछ बातें सामने रख दी हैं, जिस पर अब वो कहें हैक हो गया है, बाकी चीजें हो गई हैं, क्या उन पर कार्रवाई का एक आधार नहीं बनता है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन पर तो कार्रवाई कोर्ट की तरफ से ही हो जाएगा, क्योंकि एक पत्नी के रहते आप दूसरे से शादी नहीं कर सकते, और वो भी तब जब ऐश्वर्या राय के साथ उनका फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। तो तेज प्रताप यादव बाहर तो गिर ही रहे हैं, घर में भी गिर रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखिए महिलाएं जो होती हैं बड़ी संवेदनशील होती हैं, और बिहार में महिला वोट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तमाम आप विरोध देख लीजिए, तमाम चैलेंजेस देख लीजिए, लेकिन बिहार में अगर नीतीश कुमार की ताकत है वो है विमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं का एक मुफ्त वोट सीधे नीतीश कुमार को मिलता है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार के निर्विवाद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो तेजस्वी यादव देखिए माई बहन सम्मान योजना लेकर आए कि चलिए उसमें हम डेंट करेंगे, लेकिन अब तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कि जिस घर में उसकी बहुत सुरक्षित नहीं है, ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट करके उन्हें बाहर निकाला गया। जिस घर का बड़ा जो पुत्र है वो एक पत्नी के साथ तलाक लेना चाह रहा है, दूसरी जो लड़की है उसके साथ वो शादी करता है, करवा चौथ मनाता है, तीसरी लड़की के साथ आप इधर उधर घूम रहे हैं,
तो इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा बीजेपी और जेडीयू को, और चुनाव में वो महिलाओं के बीच ये मैसेज देने में सफल हो जाएंगे कि देखिए कि जिस परिवार में जो बड़ा पुत्र है लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा, उन्हीं का पुत्र अगर महिलाओं के साथ ये स्थिति करता है, महिलाओं को लेकर उसकी ये सोच है, तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। और ये जो स्थिति है, यही डर है कि आनंद फानंद में निष्कासन किया गया, घर से बेदखल करने की बात की गई, क्योंकि ये पता है कि अगर ये फैक्टर बन जाता है तो जो माई बहन सम्मान योजना के जरिए तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी करना चाहते हैं उसमें बड़ी मुश्किल। लेकिन फिर भी रितेश, एक चीज तो बहुत समझ में भी आ रही है और दिखाई भी पड़ रही है, और सभी राजनीतिक जो हस्तियां वो समझ भी रही हैं। जो तस्वीर हम सब देख रहे हैं इस वक्त लालू यादव परिवार को लेकर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे की एक और तस्वीर है जिसे छिपाने में राजद कामयाब हो रही है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, वो भी सामने आएगी। तेज प्रताप का एक और पोस्ट शायद और उधेड़ कर रख देगा सारी स्थिति को।